हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके पैंट पहनना शुरू कर दिया। हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके टाई लगाना शुरू कर दिया, और तो और नेक टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है। ये कोट है, पैंट है, टाई है और 3 पीस सूट है और लंबा वाला कोट है या ओवर कोट है। ये सब यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके में पहने जाने वाला पहनावा है। और उस इलाके में कोट पैंट टाई के अलावा दूसरा पहनावा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, ठंड बहुत है। जिस इलाके में ठंड बहुत होती है, जहां सर्दी बहुत होती है, वहां ठंडी हवाएं भी बहुत चला करती हैं। यूरोप के इलाके में 2 दुष्परिणाम हैं या 2 मुश्किलें हैं। एक तो ठंड बहुत है और दूसरा काफी इलाका समुद्र के किनारे वाला है। आपको मालूम है, समुद्र के किनारे के इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं और ठंडा इलाका हो तो ठंडी हवाएं चलती हैं। मैदानी इलाके में हवाओं की जो गति होती है, समुद्री इलाके में हवाओं की गति उससे 2 गुनी 3 गुनी ज्यादा होती है। हम सामान्य रूप से मैदान के क्षेत्र में रहें तो वहां हवा इतनी तेज नहीं मिलेगी, लेकिन हम समुद्र के किनारे चले जाएं वही हवा बहुत तेज हो जाएगी। तो यूरोप तो ऐसे ही इलाके में है, अमेरिका भी काफी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां ठंड बहुत है। ये यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है। तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यूरोप और अमेरिका, कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा है। तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं जैसा होना चाहिए। अब ठंडा इलाका है, हवा बहुत तेज चलेगी, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम चुस्त हों, और ज्यादा चुस्त हों तो ज्यादा गर्मी उन कपड़ों में आपको मिल पाएगी और बाहर की ठंड से आप बच पाएंगे। गले के आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी बंद करके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी हवा आपके गले को प्रभावित कर देगी। तो गले के आसपास का क्षेत्र बंद हो, इसके लिए टाई की जरूरत पड़ सकती है। ये सारा ये आपका शरीर का इलाका बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गर्मी से, तो इसके लिए कोट की जरूरत पड़ सकती है, 3 पीस सूट की जरूरत पड़ सकती है, ओवरकोट की जरूरत पड़ सकती है। पांव आपके जो हैं ठंड से बचे रहें, ज्यादा तकलीफ में ना आए, तो चुस्त पैंट पहनने की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो वहां के लोगों ने अपनी आबो हवा के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी पोशाक बनाई। चुस्त पैंट बनाई, चुस्त शर्ट बनाई, फिर कोट बनाया, फिर टाई बनाया, फिर ओवरकोट बनाया, फिर नेक टाई बनाई। ये सब वहां के जरूरत के हिसाब से, वहां की जलवायु के हिसाब से है। अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम की और यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया। अब ओढ़ लिया तो इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। भारत का तो मुश्किल ये है कि भारत का 2/3 इलाका, या बल्कि और मैं थोड़ा अच्छा कहूं तो 3/4, 2/3 नहीं 3/4, भारत का 3/4 क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है। और गर्मी वाला नहीं, भयंकर गर्मी वाला है। अगर आप शुरू करें इस पूरे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो मुश्किल से 1/4 इलाका है। बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है। या तो गर्मी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है, और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो जहां 25, 26, 27 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच का तापमान हो, ये 27 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान का जो बीच का क्षेत्र है ना, ये वो क्षेत्र है जब शरीर में पसीना आ सकता है। 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है। 50 डिग्री पे तो भयंकर पसीना आएगा, 27 डिग्री पे भी हल्का फुल्का पसीना आ सकता है। तो माने शरीर में पसीना आ जाए, इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो, और उस वातावरण में आप 3 पीस सूट और कोट और टाई और ओवरकोट लाद लें, तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखाई देंगे, और क्या दिखाई देंगे। भयंकर गर्मी, और ऊपर से जून की गर्मी,
चिलचिलाती हुई गर्मी, उसमें एक सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे देश की जो अदालतें हैं, सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला अदालतें या उसके नीचे की तहसील अदालतें, एक भी अदालत एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। माने भारत के 680 685 जिलों में एक भी अदालत एयर कंडीशन नहीं है। अगर एयर कंडीशन अदालतें हैं तो कुछ हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक बार को कोट पहन लें, टाई लगा लें, तो उनके कोर्ट रूम तो एसी हैं, वो टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी ठंडे और गर्म के हिसाब से। अब जिला अदालतों के वकील जहां बिल्कुल एसी नहीं है, कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता है, बिजली भी नहीं आती है, वहां भयंकर टाई कोट सूट पहन के, और वो भी काला, जो सबसे ज्यादा गर्मी देता है, बहस करें, और बहस के समय और ज्यादा गर्मी आए और ज्यादा पसीना निकले तो अंदर ही अंदर वो पसीना कोट में चिपकता रहे, फिर उस पसीने से कोट का पूरा कॉलर सफेद सफेद हो जाए, कोट को उतार के रखें तो पसीने की बदबू 10 मीटर दूर तक जाए। और मैंने देखा है हमारे वकील मित्रों को महीनों महीनों वो कोट धुलता नहीं है क्योंकि वो एक ही होता है या दो होते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भूषा के स्तर पे बनी हुई। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ऊपर का कोट और टाई वाई तो इतना गर्म करने वाला, टाइट जीन्स और चढ़ा लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो गर्म है, मैंने आपसे कहा, या तो गर्म है या समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है। माने सामान्य जलवायु, ठंडी जलवायु तो यहाँ बहुत ही कम है और बहुत थोड़े दिन के लिए है। तो जहाँ गर्मी है वहाँ पाँव में भी, शरीर में भी ताजा हवा, खुली हवा, ठंडी हवा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई। हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग एक पोशाक पहनते हैं जिसको लुंगी कहते हैं। उत्तर भारत के लोग उसी पोशाक को धोती की तरह से पहनते हैं। लुंगी और धोती एक ही तरह का वस्त्र है, बांधने के तरीके में थोड़ा अंतर है। लुंगी थोड़ा चौड़ाई लंबाई में कम है, धोती थोड़ा चौड़ाई लंबाई में ज्यादा है, लेकिन दोनों ही बिना सिला हुआ है। तो हमारे भारत में बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसको बहुत पवित्र माना जाता है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे भारत देश में जब लोग संन्यास ग्रहण करते हैं ना, तो उसका पहले कदम के रूप में ही ये बात आती है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहनने हैं सन्यासी होने के बाद। तो हमारे भारत में जो सन्यासी पहन सकते हैं वो सबसे पवित्र वस्त्र होते हैं, और सन्यासी जो पहन सकते हैं वो बिना सिले हुए वस्त्र ही होते हैं। इसका मतलब बिना सिले हुए वस्त्र सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं। ये पवित्रता का जो जुड़ाव है ये शायद मुझे लगता है कि आबो हवा जलवायु की जरूरत के हिसाब से है। हमारी जलवायु गर्म है, आबो हवा गर्म है, तो हमारे लिए ऐसे ही वस्त्र अच्छे हैं जिनमें खुली हवा जाती रहे और अंदर से गर्म हवा आती रहे। अब हमने अंग्रेजों की नकल करके, यूरोप के लोगों की नकल करके टाइट पैंट, टाइट जीन्स, टाइट शर्ट, टाइट कोट, टाई वगैरह वगैरह पहनना शुरू किया। अब पैंट एकदम टाइट है, जीन्स एकदम टाइट है, ना तो उसमें हवा अंदर जा सकती है खुली हुई, ना अंदर की गर्म हवा बाहर आ सकती है, तो अंदर से पसीना पसीना होता रहता है। फिर उस पसीने के कारण चर्म रोग होते रहते हैं। उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए 20 किस्म की दवाएं हम रगड़ते रहते हैं अलग अलग अंगों पे। ऐसे मूर्ख लोग हैं हम, वो कपड़े को उतार के नहीं फेंक देते, उस कपड़े के कारण जो चर्म रोग हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते रहते हैं। आपको मालूम है हमारे पांव का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां ताजा और स्वच्छ हवा नहीं जाए और पसीना वहां पर इकट्ठा होता रहे तो भयंकर खुजली पैदा हो सकती है। उस खुजली को खुजाने में परेशान होते रहेंगे, उस खुजली को ठीक करने में दवाओं की तलाश करते रहेंगे, कभी एक वैद्य के पास, कभी दूसरे हकीम के पास। ऐसा एक छोटा सा काम नहीं करते कि वो टाइट जीन्स और पैंट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह पर लुंगी लपेट लें या धोती पहनना शुरू कर दें या थोड़ा खुला हुआ पजामा पहनना शुरू कर दें। कम से कम वो थोड़ा ज्यादा बेहतर है इस पैंट की तुलना में।